हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन BL कलर रश 2 के एपिसोड 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। ह्योंजू योनू को फ्यूनरल में कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है। ह्योंजू उन लोगों को कहती है ये यीरी का बेटा है। योनू मन में सोचता है क्या ये लोग मेरी माँ को जानते हैं। तभी ह्योंजू योनू को कहती है तुम भी मोनो हो ना। योनू हाँ कहता है और मन में सोचता है तुम भी का क्या मतलब, क्या यहाँ पे कोई और भी मोनो है। ह्योंजू पूछती है और तुम्हारा प्रोब कौन है। योनू कुछ नहीं बोलता है तो ह्योंजू टॉपिक चेंज करते हुए कहती है ये वॉन हमेशा ईरी के पीछे पीछे रहा करती थी। हम सब एक ऑनलाइन कैफ़े ब्लॉग के मेंबर्स हैं। ह्योंजू कहती है वो वक्त भी कितना अच्छा था, लेकिन हम एक दूसरे से बराबर मिल नहीं पाते थे क्योंकि मैं दूसरी सिटी में मूव कर गई थी। तभी एक आदमी कहता है क्या अभी ये प्रॉब्लम है, क्या हमें प्रोब सर्जरी रोकनी नहीं चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। योनू चौंक जाता है तो ह्योंजू कहती है एक्चुअल में एक इन्फेक्शन हो रहा है, प्रोब डालने और हटाने वक्त ब्रेन खोलना होता है। ह्योंजू कहती है ये वॉन बहुत खुश थी कि वो सर्जरी के बाद कलर्स देख पाएगी, मुझे उसे रोक देना चाहिए था। योनू को याद आता है कि उसने सुना था कि एक लैब में मोनो को कलर रश एक्सपीरियंस हुआ था जब उन्होंने ब्रेन को इलेक्ट्रिकल प्रोब के कांटेक्ट में लाया था। प्रोब सर्जरी के थ्रू मोनो कलर्स देख सकते हैं। योनू मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सर्जरी रियल में एग्जिस्ट करती है। ह्योंजू कहती है ये वॉन कभी भी अपने प्रोब से नहीं मिली थी, इसीलिए वो इन्वियस थी कि ईरी के पास प्रोब है। ह्योंजू कहती है ये वॉन ने इतनी कम उम्र में ही बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। वो अचानक से एडमिन बन गई और अचानक से मर भी गई। योनू कंफ्यूज हो जाता है तो ह्योंजू कहती है ये वॉन ही दूदू तुक थी, हमारे ब्लॉग की एडमिन। योनू ये सुनकर चौंक जाता है। ह्योंजू कहती है वो प्रोब का इंतज़ार कर कर के थक गई थी, इसीलिए वो सर्जरी करवाना चाहती थी। पर योनू कुछ भी हो जाए तुम प्रोब सर्जरी मत करवाना क्योंकि रंग देखकर भी कुछ नहीं बदलेगा, और मैंने सुना है कि इसमें अनलाइसेंस ड्रग का भी यूज़ होता है, तो तुम इन चक्करों में मत पड़ना। तभी ह्योंजू टाइम देखकर कहती है काफ़ी लेट हो गया, अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर ह्योंजू योनू को भी साथ चलने को कहती है, पर योनू कहता है मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा। ह्योंजू बाकी लोगों के साथ चली जाती है। सेह्योन प्लेट्स उठा रहा होता है। योनू जाकर उसकी हेल्प करने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे संभाल लूँगा, तुम जाकर अपनी बहन के कॉफ़िन के पास बैठो। सेह्योन थैंक्स बोलकर चला जाता है। अगले सीन में योनू सेह्योन से पूछता है तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुम मुझे नहीं जानते हो। सेह्योन कहता है मैं नहीं चाहता था कि उन लोग को पता चले कि मैं तुम्हें जानता हूँ। योनू पूछता है वो लोग आखिर है कौन। सेह्योन कहता है मैंने उन्हें यहाँ पे नहीं बुलाया है, वैसे भी एक मोनो की मौत पर कौन ही दुख मनाएगा, वो तो खुशी होंगे कि दुनिया से एक खतरा चला गया। योनू कहता है फिर भी अगर उससे कोई मिलना चाहता रहा होगा। सेह्योन कहता है वैसे मैंने उसके टीचर को बता दिया है, शायद उसका कोई क्लासमेट उसे मिस करके उससे मिलने आए। योनू पूछता है तुम अकेले कॉफ़िन कैसे ले जाओगे। सेह्योन कहता है मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगा। योनू को सेह्योन की आवाज़ में छुपा हुआ दर्द फील होता है। सेह्योन कहता है तुम स्कूल में ये सब किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बारे में पता चले। अगले सीन में योनू ईरांग को कॉल करके कहता है कि वो सेह्योन की कॉफ़िन उठाने में हेल्प करके ही घर वापस आएगा। सेह्योन ये सुन लेता है। सेह्योन योनू से कहता है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। योनू कहता है मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन मेरे सपने में आई थी। अगले सीन में सेह्योन योनू से पूछता है कि वो तुम्हारे सपने में क्यों आई थी, अगर उसे आना ही था तो वो मेरे सपने में आती, आखिर मैं उसका भाई हूँ, तुम थोड़ी ना। योनू कहता है ये बात तो तुम मुझसे मत पूछो बल्कि अपनी बहन से पूछो। सेह्योन कहता है मुझे बस यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। सेह्योन योनू से सपने के बारे में पूछता है। योनू उसे बता देता है, लेकिन सेह्योन को कुछ समझ नहीं आता है। सेह्योन कहता है वो तुम्हारे सपने में आकर बकवास क्यों कर रही थी। योनू मन में सोचता है ये वो अंत में आखिर कहना क्या चाहती थी। दोनों बातें करते करते वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन सेह्योन अपनी बहन की अस्थियों को दफना देता है। सेह्योन योनू को उसके साथ आने के लिए थैंक्स कहकर हंसने लगता है। योनू कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। सेह्योन कहता है मुझे लगा था हम दोनों के बीच में कभी भी कोई रिश्ता नहीं होगा। योनू कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। सेह्योन कहता है मैंने तुम्हें स्कूल में कई बार देखा था,
मैं तुमसे क्लोज़ होना चाहता था लेकिन तुम सिर्फ उसी के साथ रहते थे, मुझे बुरा लगता था। योनू कहता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? सेयोन कहता है तुम अपनी माँ और यूहान को ढूंढना चाहते हो ना, और इसीलिए तुम फ्यूनरल में आए थे। योनू कहता है मुझे यहाँ पे मेरी आंटी ने भेजा था, मुझे नहीं पता था कि तुम भी वहाँ मिलोगे मुझे। सेयोन कहता है और तुमने मोनो वाइफ के साथ खाना खाया, क्या तुम्हें इसका मतलब पता भी है? तुम उनकी चिंता का कारण बन गए हो। योनू कंफ्यूज हो जाता है। सेयोन कहता है तुम मिस ईरी के बेटे हो और तुम्हारी आंटी ईरांग है। योनू कहता है तो क्या ये क्राइम है? सेयोन कहता है मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं और क्या करते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी आंटी ईरांग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो सच का पता लगा रही हैं। योनू कहता है मेरी आंटी तो बस मेरी माँ को ढूंढना चाहती हैं। सेयोन कहता है लेकिन वो है तो प्रोड्यूसर ना, वो चाहे तो एक शो के थ्रू सबका पर्दाफाश कर सकती हैं, और ईरांग पीढ़ी की कमज़ोरी सिर्फ तुम हो और तुम मोनो हो। अगर तुम खतरे में आ जाओगे तो तुम्हारी आंटी कुछ भी नहीं कर पाएगी, और ये भी हो सकता है कि उन लोगों को तुम्हारे बारे में पहले से पता हो। सेयोन कहता है हो सकता है यूहान का किडनैप गलती से हो गया हो, बल्कि टारगेट तुम हो। योनू सेयोन का कॉलर पकड़कर पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? सेयोन योनू का हाथ हटाकर कहता है तुम पहले हो जिसने मेरा कॉलर पकड़ा है और वो बच गया। योनू कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस यूहान और मेरी माँ की फ़िक्र है। सेयोन कहता है ठीक है, तुम्हें जो भी करना है कर लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर सेयोन जाने लगता है। योनू कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में सेयोन योनू को अपने घर लेकर आता है और कहता है योनू को अपने घर लाकर बताता है कि ये घर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का है, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई है तब से उसके अंकल भी यहाँ से चले गए हैं और तब से वो वापस नहीं आए हैं। लैंडलॉर्ड को पता नहीं है कि वो अभी भी यहीं पर रहता है, इसीलिए वो छुप छुप कर रहता है और अब उसे सामान पैक करना होगा। योनू ये सुनकर चौंक जाता है। सेयोन अंदर आ जाता है। सेयोन कहता है पता नहीं कब लैंडलॉर्ड हमें निकाल दे, इसीलिए मैं हमेशा बैग पैक करके रखता था। योनू उसकी हेल्प करने लगता है। तभी योनू को वहाँ पे लैपिस लजूली मेटल दिखता है जो कि बहुत ही रेयर है और एक्सपेंसिव होता है। यूहान ने योनू को अपने घर में ये मेटल दिखाने का वादा किया था। सेयोन कहता है ये मेटल मोनो के लिए ड्रग की तरह है, ये मोनो को प्रोब के बिना भी कलर दिखाने में हेल्प करता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा और रेयर है, इसीलिए येवोन इसे ख़रीद नहीं पा रही थी, लेकिन एक दिन ये उसे अचानक से ही मिल गया। सेयोन कहता है येवोन को ये मेटल एक ब्लैक मास्क लगाए हुए लड़के ने दिया था। योनू समझ जाता है कि वो यूहान था। सेयोन कहता है मेरी बहन लेने तो ब्लू पिल गई थी, लेकिन उसे ये मिल गया। उसे लगा ये पत्थर किसी भी काम का नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हुई थी। सेयोन कहता है मज़े की बात तो ये है कि उस लड़के ने येवोन को इस स्टोन का ध्यान रखने को कहा था जब तक वो वापस ना आ जाए। योनू मन में कहता है उन लोगों ने मेरी जगह यूहान को क्यों किडनैप किया था। अब स्टोरी पास्ट में आती है। येवोन सेयोन को बताती है लापिस लाजुली ड्रग नहीं है बल्कि मिनरल है, लेकिन ये इतना रेयर है कि आप इसे तब तक नहीं पा सकते जब तक आप खास ना हो। सेयोन योनू को बताता है कि येवोन ने उसे कहा था कि ग्रे स्केल वाले निराश थे कि ये एक पत्थर है। उसने ये भी बताया था कि वो लड़का उन लोगों को ढूंढ रहा था। सेयोन कहता है तुम इसे ले लो, वैसे भी ये तुम्हारा ही है, मेरी बहन तो बस इसका ध्यान रख रही थी तुम्हारे बदले। सेयोन कहता है बस तुम येवोन को भूलना मत, क्योंकि उसने इस पत्थर का रोज़ ध्यान रखा, रोज़ उसे साफ़ किया और पाला था। योनू कहता है मैं इसे संभाल कर रखूँगा। योनू पूछता है स्टोन को कौन पालता है? सेयोन कहता है कई लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि स्टोन ना तो किसी से बात करता है ना तो कहीं जाता है, बस एक ही जगह पे रहता है। योनू कहता है ठीक है, मैं इसे अच्छे से पालूँगा। योनू जाने लगता है तो सेयोन कहता है इस स्टोन के बदले तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दो। योनू मन में कहता है सेयोन मुझसे आखिर चाहता ये था, ये होमलेस लड़का मुझसे फेवर मांग रहा है। योनू जाने लगता है तो सेयोन पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? योनू कहता है मुझे नहीं पता।
और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।